4 करोड़ की जीत सिर्फ 49 रुपये में, इस राजमिस्त्री मजदूर की कहानी कर देगी आपको हैरान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान रातों रात करोड़पति बन सकता है? यह कहानी मनोज राय की है, एक राजमिस्त्री जिन्होंने ड्रीम 11 पर अपनी किस्मत आजमाई और 4 करोड़ रुपए जीतकर पूरे भारत में सुर्खियां बटोरी। यह न केवल उनकी मेहनत और धैर्य की कहानी है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आइए इस प्रेरक कहानी को करीबी से जानते हैं। मनोज राय, एक साधारण राजमिस्त्री से करोड़पति तक का सफ़र। कौन है मनोज राय? मनोज राय बिहार के डगरवा प्रखंड के रहने वाले हैं। पेशे से राजमिस्त्री मनोज ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। 3 साल तक ड्रीम 11 पर खेलने के बाद 14 तारीख को वह दिन आया जब उन्होंने 4 करोड़ रुपए जीते। उनकी इस जीत ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। कैसे जीते 4 करोड़? मनोज ने ड्रीम 11 पर सिर्फ 49 रुपये की 2 टीमें बनाई थी। उनकी रणनीति और खेल के प्रति समझ ने उन्हें नंबर 1 रैंक दिलाई। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी इतना बड़ा इनाम नहीं जीता था। उनकी रणनीति: सीमित टीमें। मनोज ने सलाह दी कि ज़्यादा टीमें बनाने से बचें, सिर्फ 1 या 2 टीमें बनाएं और दिमाग में रणनीति बनाएं। खेल का ज्ञान: खिलाड़ियों के प्रदर्शन और पिच की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें। धैर्य: 3 साल तक हारने के बावजूद मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। 4 करोड़ जीतने के बाद क्या बदला? परिवार और गांव का उत्साह। मनोज की जीत की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोग उनके घर बधाई देने पहुंच गए। उनके भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी इस खुशी में शामिल हुए। मनोज के भाई ने कहा, मेरा भाई करोड़पति बना, यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। भविष्य की योजनाएं: जब मनोज से पूछा गया कि वह इतने बड़े अमाउंट का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा, ज़रूरत के हिसाब से खर्च करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। कुछ संभावित योजनाएं हो सकती हैं: ज़मीन खरीदना, गांव में ज़मीन या संपत्ति में निवेश, घर का नवीनीकरण, अपने साधारण घर को बेहतर बनाना, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के भविष्य के लिए निवेश, वाहन, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी खरीदने की इच्छा, टैक्स और अकाउंट में पैसे। मनोज के अनुसार जीती हुई राशि में से 30% टैक्स कटता है। उनकी जीत की राशि अभी उनके अकाउंट में नहीं आई थी, लेकिन वह जल्द ही आने की उम्मीद थी। बस इंतज़ार ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। ड्रीम 11 खेलने के फ़ायदे और जोखिम: कम निवेश, बड़ा रिटर्न, छोटी राशि से लाखों करोड़ों जीतने का मौका। मनोरंजन: क्रिकेट और अन्य खेलों के प्रति उत्साह बढ़ता है। कौशल विकास: रणनीति और विश्लेषण की क्षमता में सुधार। जोखिम: नुकसान का खतरा। मनोज के भाई ने बताया कि उन्होंने 40 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान झेला। लत: ज़्यादा टीमें बनाने की आदत से आर्थिक नुकसान हो सकता है। कर्ज: कुछ लोग कर्ज लेकर खेलते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। ड्रीम 11 खेलने की सलाह: मनोज राय के टिप्स। मनोज ने उन युवाओं के लिए कुछ सुझाव दिए जो ड्रीम 11 पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सीमित निवेश करें, ज़्यादा पैसे ना लगाएं, 1-2 टीम ही बनाएं। खेल का अध्ययन करें, खिलाड़ियों और मैच की स्थिति का विश्लेषण करें। धैर्य रखें, जीत तुरंत नहीं मिलती, लगातार कोशिश करें। कर्ज से बचें, कर्ज लेकर खेलना जोखिम भरा हो सकता है। ड्रीम 11 जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए टिप्स का विवरण: खिलाड़ियों का चयन, हाल के प्रदर्शन और फॉर्म के आधार पर खिलाड़ियां चुनें। पिच और मौसम का विश्लेषण: पिच की स्थिति और मौसम का असर मैच पर पड़ता है। कप्तान और उपकप्तान: सही कप्तान और उपकप्तान चुनें, क्योंकि इनके पॉइंट्स दुगने होते हैं। कम प्रतियोगिताओं वाले कॉन्टेस्ट: ज़्यादा लोगों वाले कॉन्टेस्ट की बजाय कम प्रतियोगिता वाले कॉन्टेस्ट चुनें। ड्रीम 11 और भारतीय समाज पर इसका प्रभाव: ड्रीम 11 ने भारत में लाखों लोगों को सपने देखने का मौका दिया है। यह सिर्फ पैसे जीतने का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जो खेल के प्रति जुनून को बढ़ावा देता है। हालांकि इसके साथ कुछ सामाजिक चुनौतियां भी हैं, जैसे कि लत और आर्थिक नुकसान। मनोज जैसे विजेताओं की कहानी प्रेरणा देती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। समाज पर प्रभाव: प्रेरणा: मनोज की कहानी जैसा उदाहरण युवाओं को मेहनत और धैर्य के लिए प्रेरित करते हैं। जागरूकता की ज़रूरत: लोगों को जिम्मेदारी से खेलने की सलाह दी जानी चाहिए। आर्थिक प्रभाव: जीतने वालों की कहानियाँ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती है।